सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हमारी क्लास 10 साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमने चैप्टर 10 जो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उसे स्टार्ट किया था। और पहले हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि हमने यहाँ पर एक वीडियोस पे आई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कवर कर लिया था। आज इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे। अब एग्जाम्पलर क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर उठा के आप देख लो तो यहाँ से डायरेक्टली बिल्कुल क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सिर्फ एमसीक्यू ही करने हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। यानी हमारे पास बेसिकली क्या है, एक कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर कहीं हमारा सन है, उससे लाइट रेज आ रही हैं। ठीक है, ऐसे टकरा रही हैं, ये ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी। ठीक है, 3 लाइटें हम चलो ले लेते हैं। कह रहा है कि कन्वर्ज हो रही है यानी मिल रही हैं 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर पे मिल रही हैं। ठीक है, मान लो ऐसे आकर यहाँ पर ये सारी लाइट रे आके ऐसे मिल रही हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे। और इस मिरर का जो ये पोल है, तो जहाँ मिलेंगी वो पॉइंट हमारा क्या होता है, फोकस होता है। तो बेसिकली पोल और फोकस के बीच की दूरी दी है, जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। यानी एफ की वैल्यू हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें कि जो इमेज का साइज़ है वो बराबर होना चाहिए ऑब्जेक्ट के साइज़ के। लो जी, इससे आसान क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ कब बराबर होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। यानी सी की वैल्यू क्या होती है, हमारा 2f होती है, यानी फोकल लेंथ का डबल होता है ये। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और किधर रखेंगे भाई, मिरर के सामने ही रखेंगे। जिधर फोकल लेंथ होती है, जिधर फोकस होता है, उधर ही साइड हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो यानी मिरर के सामने रखेंगे 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। यानी एक बिल्डिंग है, थोड़ी दूरी पे है और बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, टॉल बिल्डिंग है, उसकी पूरी फुल लेंथ इमेज यानी पूरी की पूरी जो बिल्डिंग की इमेज है वो डेफिनेटली यानी पक्की बात है किस चीज़ से आपको दिख जाएगा। यानी कौन सी ऐसा डिवाइस लो, यहाँ पर सारे ऑप्शन में देख सकते हो मिरर है। यानी कौन से टाइप का मिरर हमें लेना है कि जो बिल्डिंग है उसकी पूरी की पूरी इमेज जो हमको उस मिरर में दिखाई पड़ जाए। यानी आपको ऐसा मिरर सेलेक्ट करना है कि जो बड़ी सी बिल्डिंग है उसकी इमेज छोटी होकर उसमें बने, क्योंकि इमेज छोटी होगी तभी वो आपको मिरर के अंदर दिखाई पड़ जाएगी। तो पहले ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। आपका जो कॉनकेव मिरर है ये छोटी इमेज बनाता तो है, लेकिन हमेशा नहीं बनाता। यानी ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होगा तभी उस केस में बनाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर करीब होगा उससे, यानी जो आपने मिरर सेलेक्ट किया है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से कम डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट होगा, तो उस केस में इमेज क्या करेगा, वो बड़ी बना देगा और उस केस में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि कॉनकेव मिरर आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी उल्टी बनेगी इमेज। तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ। आप किसी भी चीज़ की इमेज को सीधा देखना चाहोगे या इस पॉइंट को हटा भी दो तो हमसे यहाँ डेफिनेटली कह रहा है, यानी पक्की बात है आपको दिख जाएगा। तो कॉनकेव मिरर के केस में जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ही उस केस में इमेज छोटी बनेगी, अदरवाइज इमेज बड़ी बन जाएगी। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख लो, जो आपके बुक में टेबल दिया है वहाँ आप देख लेना, तो वहाँ हमेशा क्या बनती है, डिमिनिश इमेज बनती है। जितना दूर आप करते जाओगे उतनी ही छोटी इमेज उसकी होती जाएगी, लेकिन बहरहाल छोटी ही बनेगी कहीं पर भी रख लो। और इसकी दूसरी खास बात यह है कि वर्चुअल और इरेक्ट बनाती है, यानी इमेज जो यहाँ बनेगी वो सीधी बनेगी। ठीक है, तो दोनों की वजह से हम इस बी वाले को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन और भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। प्लेन मिरर की बात हो रही है तो भाई प्लेन मिरर में तो जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उसी साइज़ की इमेज बनती है, तो ये तो नहीं हो सकता। इमेज अगर छोटी बनेगी तभी पूरी तरह दिखाई पड़ेगी। और कॉन्वेक्स मिरर हमारे उस जगह यूज़ भी होते हैं जहाँ पर हम एक बड़े से एरिया को छोटे हिस्से में देखना चाहते हैं कि भाई इतने एरिया के अंदर इतना बड़ा एरिया हमको दिख जाए। इसीलिए जो गाड़ी वगैरह के साइड मिरर्स होता है उसमें ये कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, ताकि पीछे का एक बड़ा हिस्सा हमको दिख जाए। डी ऑप्शन है हमारा बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर। तो भाई कॉनकेव तो है ही नहीं और प्लेन भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो बी ऑप्शन इसका सबसे परफेक्ट है। देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि दो ऑप्शन सही लग रहे होते हैं, तो उस केस में आपको ये देखना पड़ता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि चूज़ आपको एक ही करना है। तो बेस्ट आपकी बात करें तो उस हिसाब से भी आपका कॉन्वेक्स मिरर ही बेस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि टॉर्चेज, सर्च लाइट और हेड लाइट जो व्हीकल्स की होती है तो उसमें जो बल्ब लगा होता है उसको हम कहाँ रखते हैं। तो यहाँ क्या बात कही जा रही है, ऑप्शन में देखते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। यहाँ पर रिफ्लेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट सब जगह रिफ्लेक्टर लगा होता है। ये क्या होता है, मैं इमेज दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो टॉर्च की इमेज है और टॉर्च के अंदर हिस्से में आप देख सकते हो ये कर्व जैसा शेप जो है
यहाँ पर एक सरफेस है जो कि शाइनिंग सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और बीच में यहाँ कहीं बल्ब लगा होता है, तो बल्ब से लाइट जब इस रिफ्लेक्टर पे टकराती है तो रिफ्लेक्ट होके आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये सरफेस कैसी है, अंदर की तरफ दबी हुई है, यानी कॉनकेव शेप ये है। और ये लगभग आप ऐसे समझ सकते हो कॉनकेव मिरर की तरह काम करती है। बिल्कुल उस तरीके से मिरर जैसी पॉलिश्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये भी बहुत हद तक रिफ्लेक्शन करती है। तो बल्ब हमारा कहाँ लगा होता है, बीच में कहीं लगा होता है, यानी उस सरफेस से थोड़ा आगे बढ़ के लगा होता है। अब चलिए इसको मैं 2D में बनाकर दिखाता हूँ कि कहने का क्या मतलब है। तो ऐसे कुछ रिफ्लेक्टर होता है, कर्व शेप का होता है, कॉनकेव शेप का, ठीक है। तो हम इसको मिरर की तरह मान सकते हैं। इसका बल्ब थोड़ा इस सरफेस से आगे लगा होता है, करीब हम मान लेते हैं यहाँ लगा हुआ है। तो इस रिफ्लेक्टर का बेसिकली काम क्या होता है, देखो टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया या हेडलाइट हो गया, यहाँ पर जो लाइट हमको चाहिए होती है वो फोकस्ड चाहिए होती है। जैसे रूम वगैरह में हम जो बल्ब लगाते हैं उसका पर्पज़ क्या होता है, लाइट सारे डायरेक्शन है, पूरे कमरे के अंदर वो फैल जाए। लेकिन टॉर्च में हम क्या चाहते हैं, जहाँ पर हम किसी चीज़ को सर्च करना चाह रहे हैं, जहाँ पर हम फोकस करना चाह रहे हैं, सारी लाइट वहीं पड़े। इसी तरह सर्च लाइट का भी काम होता है कि भैया उसी एक जगह पर सारी रोशनी हो, यानी लाइट सारे डायरेक्शन में फैले नहीं बल्कि एक डायरेक्शन में एक जगह सारी जाकर पड़े, ठीक है। तो अब इस बल्ब से लाइट रे निकलेंगी, हर डायरेक्शन में जाएंगी, लेकिन लाइट रे जब यहाँ जाके टकराएगी तो इस रिफ्लेक्टर का काम ये होता है कि इसको ऑलमोस्ट पैरेलल कर दे, लगभग पैरेलल कर दे, ठीक है। तो हम चलिए पैरेलल मान लेते हैं, लाइट रे कहीं पर भी जाके इस सरफेस पे पड़े वो सारी पैरेलल हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ जाके पड़ी तो ये भी पैरेलल हो जाए, इधर जाके पड़ी तो ये भी पैरेलल हो जाए, ताकि ये लाइट सारी जाकर एक जगह पर फोकस हो, ठीक है, सारी रोशनी एक ही जगह पर हो। अब यहाँ से आप समझ सकते हो, इस डायग्राम से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि एक पॉइंट से लाइट रे निकल रही हैं और वो पैरेलल हो जा रही हैं। तो वो पॉइंट क्या होता है, उस मिरर का या उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो फोकस होता है। जितना ज़्यादा ये फोकस के करीब होगा उतना ही ज़्यादा पैरेलल होगी। अगर फोकस से थोड़ा इधर उधर हम सोर्स रख देंगे, मान लो इधर रख दिया हमने, तो लाइट रे ऐसे जाकर कुछ थोड़ा सा ऐसे दूर चली जाएंगी। अब ऑप्शन चेक करते हैं हमको कि रिफ्लेक्टर कहाँ रखा होगा, पोल और फोकस के बीच में, तो नहीं भैया फोकस पे रखा होगा। बी ऑप्शन है वेरी नियर टू द रिफ्लेक्टर, फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, यानी रिफ्लेक्टर का जो फोकस है उससे बहुत ही ज़्यादा करीब रखा होगा। तो हाँ ये बात सही है, फोकस के जितना ज़्यादा करीब रखा होगा उतना ही ज़्यादा लाइट रेज पैरेलल होंगी, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 13 क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। अब जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पर अप्लाई होता है, तो बिल्कुल आपके क्लियरली बुक में लिखा हुआ है, सारी ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कोई भी सरफेस हो जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहाँ से लाइट रे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो दूसरे डायरेक्शन में चली जाए, वहाँ पर ये हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। अब वो सरफेस चाहे आपका मिरर हो या कोई और ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो पॉलिश्ड हो, सब जगह पर ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, खाली प्लेन मिरर तो ऐसी बात नहीं है, कॉनकेव मिरर ऐसा भी नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर ओनली तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऑल मिरर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ शेप, कोई सा भी शेप हो बस वो मिरर होना चाहिए। मिरर के यहाँ तो आपको मिरर लिखा है, अगर ये लिखा होता कि ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कोई भी ऐसी सरफेस हो जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 14 वाला क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम एयर पासेस थ्रू द ग्लास स्लैब, ठीक है। लाइट रे एयर से आते हुए ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है। तो 4 स्टूडेंट हैं A B C D और उसके पाथ को शो कर रहे हैं, इनमें से कौन सा पाथ को सही शो कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं A B C में क्या कह रहा है। यहाँ पर ए वाले बंदे में तो लाइट रे आई बिल्कुल सीधे निकल गई, कहीं बेंडिंग नहीं हुई। भाई जब मीडियम चेंज होता है तो बेंडिंग होती है, ग्लास स्लैब के अंदर इंटर करेगा तो नॉर्मल की तरफ लाइट रे बेंड करेगी, तो ए बात तो गलत हो गई। बी में देखते हैं, ये ऐसे जा रहा है, ग्लास स्लैब के अंदर इंटर करेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, बात सही है, और यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। और भी चेक कर लेते हैं कि और लोगों ने क्या गलती की है। देखो सी वाले ने क्या किया है, बिल्कुल लाइट रे सीधे आ रही है, जब इंटर कर रही है तो कोई भी यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। वहीं डी वाले की गलती ये है कि स्टार्टिंग में तो इसने रिफ्रैक्शन दिखाया, लेकिन यहाँ बाहर निकलते समय रिफ्रैक्शन नहीं शो कर रहा है, या बहुत हल्का शायद लग रहा है, बट इतना नहीं है जितना कि जब इंटर कर रहा तो उतना ही ये रिफ्रैक्शन होगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि अगर आपको वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और केरोसिन दिया है तो कौन से मीडियम में जो लाइट की रे है अगर उसे इंसिडेंट करा रहे हैं ऑब्लिकली कुछ एंगल बनाते हुए तो बेंडिंग ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट रे आ रही है और सेम एंगल बनाते हुए इन चार में से किसी मीडियम के अंदर इंटर कर रही है, तो किस मीडियम में जब इंटर करेगी तो बेंडिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। सीधी सी बात है, बेंडिंग ज़्यादा का मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा बेंडिंग देखने को मिलेगी। तो इनमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है,
तो आपका जो ग्लिसरीन है उसका ज़्यादा है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब इस क्वेश्चन से एक सवाल ये उठता है कि क्या सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको याद करना पड़ेगा? केरोसिन का क्या है, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, यानी जो टेबल आपके बुक में दिया है वहाँ बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, क्या सबको याद करना पड़ेगा या ऑर्डर याद करना पड़ेगा कि हाँ किसका ज़्यादा है किसका कम है? तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। तो ये क्वेश्चन क्यों है? तो भाई आपके एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आप याद रख लेना, ठीक है। अगर एग्जाम में आएगा तो एज इट इज़ यही क्वेश्चन इस ऑप्शन के साथ उठकर चला आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें से कह रहा है कि फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर एज शोन इन फिगर 10.6। यानी ये हमारी 10.6 है, लाइट रे ऐसे जा रही है, आगे का बताना है क्या होगा। भाई पैरेलल लाइट रे आती है तो वो फोकस से पास हो जाती है। देख लो कौन से ऑप्शन में फोकस से पास हो रही है। यहाँ तो फोकस के आगे से पास हो रही है, ये तो गलत हो गया। दूसरा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये भी गलत हो गया। बाकी ये वापस चली जा रही है उसी डायरेक्शन में, ऐसे आई और ऐसे वापस चली गई, तो ये भी गलत हो गया। ये सही है, देखो ऐसे आई और फोकस से पास हो गई, तो कौन सा है? डी, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 17 वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसा कि ऊपर है, बस यहाँ लेंस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर रे डायग्राम है, आपको कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है जब एक लाइट रे लेंस में इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ देखो ये आपको फिगर 10.7 है, यहाँ से ऐसे लाइट रे आई, फोकस से पास होते हुए यहाँ पहुँची। अब आगे कहाँ जाएगी? तो भाई फोकस से पास होते हुए जा रही है तो आगे जाके ये पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल क्या है? ये ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए हो गया। 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, ठीक है, एक जादुई सा मिरर है, और शी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, यानी उसके सर की जो इमेज बननी है वो बड़ी बननी है, और जो बॉडी का मिडल वाला पोर्शन है उसकी जो इमेज बननी है वो उसी साइज़ की है, जिस साइज़ की वो है उसी साइज़ की बननी है, और जो लेग्स हैं उसके स्मॉलर बनने हैं। तो फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर, ये जादुई मिरर कैसे बना है, यानी टॉप से स्टार्ट करते हुए आपको बताना है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कुछ मिरर है, वो 3 हिस्से में बटा है। ऊपर वाले हिस्से में क्या कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बना दे रहा है, और जो मिडिल वाला पोर्शन है उसकी जो इमेज बननी है वो उसी साइज़ की बननी है। इसका मतलब मिडिल वाला क्या है? प्लेन होगा, तभी उसी साइज़ की बननी है। अब मिरर का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर उसके लेग्स की इमेज बन रही है। अब लेग्स कैसे बनाए? चलो यही बना लेते हैं। ये लेग्स है, इसके इमेज जो बननी है वो छोटी सी बननी है। अब ऊपर वाले केस में इमेज बड़ी बननी है, इसका मतलब ये पक्की बात है आपका ये कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स केस में हमेशा इमेज छोटी बनती है। हेड इसका बड़ा हो रहा है, इमेज बड़ी बननी है, यानी कॉनकेव। तो कॉनकेव, उसके बाद प्लेन, यहाँ कौन सा होगा? कॉनकेव फिर प्लेन, फिर नीचे वाला कॉन्वेक्स है, क्योंकि यहाँ इमेज हमेशा छोटी बनती है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। 19 वाला क्वेश्चन और लास्ट है एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में, ये एमसीक्यू फॉर्म वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, यानी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है, तो उस केस में कहाँ पर जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी यानी पॉइंट साइज की बनी होगी। तो भाई देखो, अगर आप मिरर ले लो, मिरर में भी आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी ले लो, या लेंस की बात कर लो, कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो वहाँ देखोगे हर केस में अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज हमेशा छोटी बनेगी, चाहे मिरर ले लो या लेंस ले लो, कोई सा भी मिरर कोई सा भी लेंस। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, हर केस में यही कहानी है। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन तो हो गए हमारे इस वीडियो के साथ। अब आगे जो और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बन सकते हैं सीआरटी से या प्रीवियस ईयर के, वो सारे अगली वीडियो में आएंगे। तो और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। साइंस को मैंने 3 हिस्से में डिवाइड किया है, जिसमें से ये आपका फिजिक्स है, तो क्लास 10 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट होगी। इसी तरह केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट है। तो वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में आपको एक एरो बन कर आ रहा होगा, वहाँ आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगी। और भी सब्जेक्ट का यानी और भी टाइप की वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।